नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। दोस्तों, प्रतिशत को आपको बिल्कुल आसानी से, ठीक है, बेसिक से समझाऊंगा। दोस्तों, जो भी दोस्त है यहाँ पर जो परसेंटेज निकालने नहीं जानते, उन सभी दोस्तों को पूरा बेसिक से आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में। दोस्तों, प्रतिशत सबसे पहले तो होता क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति सैकड़ा होता है। ठीक है, तो प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दोस्तों प्रति सैकड़ा होता है। ठीक है, सैकड़ा मतलब हो जाता है 100, तो प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रति सैकड़ा मतलब इसको दोस्तों हम बोल भी सकते हैं शतांश करके। ठीक है, शतांश करके बोल भी सकते हैं, या फिर इसको 100 में भी बोल सकते हैं। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 में। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में आसानी से समझें तो देखेंगे प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, और भिन्न अंश का प्रतिशत की दर कहलाता है। इसे प्रायः चिन्ह इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, जो प्रतिशत होता है एक भिन्न संख्या के रूप में होता है। और भिन्न संख्या मतलब क्या होता है आपको पता होगा। भिन्न मतलब होता है अंश बटे हर होता है। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, यानी कि प्रतिशत एक भिन्न होता है और जिसका हर 100 होता है। ठीक है, यानी कि ये जो हर है दोस्तों, वो अगर 100 हो गया मतलब ये क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि प्रतिशत को कहा जाता है प्रति सैकड़ा, यानी कि जिसका हर 100 होता है और भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है ना। और जो भिन्न का जो अंश होता है वो प्रतिशत की दर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। तो आपको मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। तो प्रतिशत अगर आपको पहले से दिया हुआ है तो प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटे में 100, यानी कि 1/100 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत पहले से दिया हुआ है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, और अगर आपको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत आपको निकालना है तो इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, तो आगे हम उदाहरण से समझेंगे, आपको बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों एवं आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे समझाऊंगा ना तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, प्रतिशत है दोस्तों, उसको आप जो भिन्न है उसमें आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि 35% है, तो आप इसको भिन्न में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताया हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो जहां भी आपको प्रतिशत दिखे तो इस प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 1/100 होता है। ठीक है, याद रखना। तो 35 का 35 हो गया। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत का मतलब आपको मैं क्या बताया हूँ, 1/100 हो गया। ठीक है, तो अब इसको कटाएंगे तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 5 7 कितना हो गया, 35 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 को उतार देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7/20। तो 35% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों कि 48% है, इसको आप प्रतिशत में या भिन्न में किस प्रकार से बदल सकते हैं। जो 48% है दोस्तों उसको आप भिन्न में किस प्रकार से बदल सकते हैं। देखेंगे 48 का 48 हो गया। ठीक है, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो चलो 1/100 कर देते हैं। तो फिर इसको कटाएंगे तो ये कटेगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया, ये 50 से कटेगा। ठीक है, फिर ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कटेगा दोस्तों 25, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12/25 लिख सकते हैं। तो 48% का जो भिन्न रूप हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा।
ये तो समझ ले आप प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदल सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है। जो भी दोस्तों भिन्न संख्या होती है उसको आप प्रतिशत में किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसको हम अब देखेंगे। तो देखते हैं कि ये 4/5 भिन्न मतलब होते हैं दो दोस्तों, अंश और हर दोनों रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4/5 जो कि 4 है अंश, ठीक है, एवं 5 है दोस्तों हर। तो यहाँ पर 4/5 ये भिन्न संख्या हो गया, तो हम इसको प्रतिशत में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि अगर आपको प्रतिशत पहले दिया रहता है तो प्रतिशत दिया रहता है तो 1/100 वहाँ पर लिख देते हैं प्रतिशत की जगह पर, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रतिशत निकालने का रहता है तो उसमें गुणा करके 100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4/5 एक भिन्न संख्या है, तो हम इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करके 100 कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 5 × 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, 80% बन गया। यानी कि 4/5 भिन्न संख्या का जो प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों वो 80% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इस 80% को अगर भिन्न में बदलना रहेगा तो 4/5 ही आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 80% है तो 80% मतलब 80 हो गया। अब प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, 1/100 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 1 0 कटा, 1 0 कटा, ठीक है। 2 चौक 8 होता है दोस्तों एवं 2 5 10, तो 4/5 बन गया ना। तो उसी प्रकार आप भिन्न संख्या को प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए होंगे तथा भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना सीख गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रतिशत को दशमलव में किस प्रकार से बदला जाता है। जो प्रतिशत रहता है उसको आप दशमलव में किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा ये 18% है, तो 18% को आप दशमलव में किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये आ गया दोस्तों 18 और प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रतिशत का मतलब होता है गुणा में 1/100 होता है, ठीक है। जब हम इसको कटाएंगे तो अब देखेंगे इसको अगर हम दशमलव के रूप में लेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको 0.18 लिख सकते हैं, ठीक है। 0. क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 0.18 है। अगर हम इसको भिन्न में लिखना होगा तो देखेंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो 18/100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के 2 संख्या है तो नीचे भी हम 2 शून्य अगर बढ़ा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों दशमलव यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी कि प्रतिशत को दशमलव में बदले, सबसे पहले तो प्रतिशत को हम भिन्न में बदले तथा भिन्न से हम दशमलव में प्राप्त किए और दशमलव को फिर से भिन्न में प्राप्त किए, ठीक है। तो उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण वही है दोस्तों कि 274 है। मान लेते हैं कि 274% है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो 274% को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो सबसे पहले इसको भिन्न रूप में लिखेंगे। क्या यहाँ पर देखेंगे 274 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना संख्या है, 3 संख्या है, ठीक है। और नीचे कितना शून्य है, 2 शून्य है। तो ये बन जाएगा दोस्तों 2.74, कितना बन जाएगा, 2.74 ही बन जाएगा। अब देखेंगे ये 2.74 दशमलव रूप है, इस दशमलव को भिन्न में बदलते हैं तो क्या 274/100 आएगा। चलिए करके देखते हैं। 2.74 है तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है। तो ये अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितना शून्य है, 2 शून्य है, ठीक है ना। आप प्रतिशत को दशमलव में भी बदलना सीख गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप दशमलव को किस प्रकार से प्रतिशत में बदल सकते हैं। दशमलव को आप किस प्रकार से प्रतिशत में बदल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले देखेंगे 0.18 है, ठीक है। 0.18 है।
अगर ये दशमलव के रूप में है ना, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले हमें इसको भिन्न के रूप में बदलना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 0.18 है, तो 0.18 लिख देते हैं पहले। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, इतना समझ लेना आप, ठीक है। 0.18 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले हमें इसको भिन्न रूप में बदलना होगा। तो 0.18 है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। अब देखेंगे दोस्तों कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या है। तो जब हम दशमलव को हटा देंगे तो ये 18 बन जाएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद दो संख्या है तो नीचे में कितना शून्य बढ़ा देंगे, दो शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कि ए बन जाएगा दोस्तों 18/100 बन जाएगा। तो हमें प्रतिशत में लेना है, तो प्रतिशत में बदलना है तो वहां पर क्या करेंगे, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये 100 कटा ऊपर का और नीचे का 100 कटा, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 18 बच गया, ठीक है। यानी कि 0.18 जो दशमलव रूप है उसको अगर हम प्रतिशत में बदलना रहे तो ये बन जाएगा दोस्तों 18% बदल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं कि 1.128 है, ठीक है। ये दशमलव के रूप में है। अगर हम इसको 10% में बदलना रहेगा तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भिन्न रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1.128 है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। अब यहाँ से देखना कि 1.128 है, तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो तीन संख्या है, ठीक है। 1 2 3 तीन संख्या है ना। तो यहाँ पर जब हम दशमलव को हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1128, ठीक है, यानी कि 1128। अब यहाँ पर दशमलव के बाद तीन संख्या था तो नीचे कितना शून्य बढ़ा देंगे, तीन शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है। कितना शून्य बढ़ा देंगे, तीन शून्य बढ़ा देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको हमें प्रतिशत में लेना है ना, प्रतिशत में लेना है तो यहाँ पर इसको इंटू में कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ऊपर से 2 जीरो कट गया, नीचे से 2 जीरो कट गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ये बन जाएगा हमारा 2 5 6 10, ठीक है। उसी प्रकार ये बन जाएगा 2 5 6 10, 2 6 12 और 2 चौक 8, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा दोस्तों 564/5। जब हम इसको कटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा दोस्तों 112.8%, ठीक है। इसको आप भाग करके भी देखना, इतना ही आएगा 112.8%। इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज की इस वीडियो में बता दिया हूं प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है तथा भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है, एवं प्रतिशत को दशमलव में किस प्रकार से बदला जाता है एवं दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि दोस्तों आपको मैं बेसिक से बताने वाला हूं, ठीक है, एवं बहुत ही आसानी भाषा में समझाने वाला हूं, ठीक है। जो भी दोस्तों हैं, जो भी मेरे यार हैं, उन सभी को मैं एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं, जो भी प्रतिशत आज तक निकालने नहीं जानते थे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है दोस्तों कि 8400 का 32%, ठीक है, 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान होगा। और जो मान है दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8400 है उसका 32% का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और 32, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दिया हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया। अब 760, ठीक है, 760 है, का मतलब गुणा होता है 15 का 15 और प्रतिशत है तो बट्टे में कितना हो गया, 100 बन गया। अब यहाँ से देखेंगे नीचे से 2 जीरो कट गया, ऊपर से 2 जीरो कट गया, तो ये बन जाएगा दोस्तों 84 गुणा 32 बन जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस बन गया। अब यहाँ से देखेंगे ऊपर से 1 जीरो कटा, नीचे से 1 जीरो कटा। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये 5 तिया कितना होता है, 15 होता है, एवं 5 दूनी 10 होता है, तथा ये बन गया हमारा 2 एकम 2, 2 तिया 6 एवं 2 आठे 16। तो इसको क्या बन गया, 38 गुणा 3। अब यहाँ से देखेंगे 32 चौक हो जाते हैं दोस्तों हमारा 128,
32 जो कितना होता है 128 होता है, तो 128 का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। तथा 32 आठे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 256 अगर हम 12 को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 268 बन जाएगा। तो ये बन गया 268, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब देखेंगे 3 आठे कितना होता है 24 होता है, तथा 3 तिया 9, 9 और 2 कितना होता है दोस्तों हमारा 11 होता है। जब हम 26, 88 और 114 को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखेंगे 4 और 8 12 हो गया, ठीक है। 1 और 8 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 1 हो जाएगा दोस्तों 8 और 2 का 2, यानी कि यहाँ पर जो आंसर निकल जाएगा 2802, ठीक है। यानी कि दोस्तों 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का जो मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा दोस्तों 2802। तो इसी कारण जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बेसिक प्रश्न है, ठीक है, जो कि सबसे पहले हम आपको बेसिक प्रश्नों से समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम अमीन पटवारी 2017 में आया हुआ है, ठीक है। सीजी व्यापम के द्वारा दोस्तों अमीन पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पहले बताया था दोस्तों कि जो 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का जो मान वाला जो प्रश्न है दोस्तों वो CGPSC प्री 2019 में पूछा गया था। एवं जो दूसरा प्रश्न है ये प्रश्न सीजी व्यापम के द्वारा अमीन पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं छांट छांट कर आपको ये प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 5.2 किलोग्राम का 20 किलोग्राम, ठीक है, 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो कितना प्रतिशत होगा तो हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं गुणा में 1/a, गुणा में क्या करते हैं 100 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटू 100 करते हैं। अब 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का यानी कि 5.2 बटे क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा करके 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5.2 है, जब हम इसको दशमलव के रूप में हटाएंगे तो ये 52 बन जाएगा, और जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक शून्य क्या बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा दोस्तों 100। अब यहाँ से नीचे से 2 जीरो कट गया, ऊपर से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ से बन गया दोस्तों 52/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 26, ठीक है, यानी कि 26%। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि जब एक संख्या की 40% को 119 में घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है, तो वह संख्या क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों CGPSC SES 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, CGPSC के द्वारा SES 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न को आप अच्छे से एक बार समझेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या जाता है। देखेंगे एक संख्या है जो कि 40% को 119 में घटाया जाता है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है एक x है, ठीक है। तो वह संख्या x है, हम उस संख्या को x मान लेते हैं। तो 40% को उस संख्या के 40% को, ठीक है, उस संख्या के 40% को यानी कि x के 40% को 119 में घटाया जाता है। तो ये बन जाएगा दोस्तों स्पष्ट रूप है कि 119 में x के 40% यानी कि x इंटू 40/100, प्रतिशत का मैं क्या कर दिया बट्टे में 100 कर दिया। तो ठीक है, तो उस संख्या के 119 में घटाया जाता है 40% को।
तो वह संख्या आ जाती है, यानी कि x ही आ जाती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 119 गुणा 100 माइनस 40x बराबर, ये इधर चला जाएगा तो ये 100x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 140x। ठीक है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 40 और 100 हमारा क्या हो गया, जुड़ गया, यानी कि 40 और 100 जुड़ गया तो 140 हो गया। ठीक है, बराबर ये बन जाएगा दोस्तों 119 गुणा 100। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 119 गुणा 100 बटे बन जाएगा दोस्तों हमारा 140। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी क्या बन जाए, यहाँ से 2 सात क्या बन जाता है, 14 बन जाता है, एवं 2 5 6 10 बन जाता है। अब यहाँ से कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, और ये बन जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ से 17 गुणा 5 करेंगे तो 17 5 कितना होता है, 85 होता है। ठीक है, 17 5 कितना होता है, 85 होता है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लिए दोस्तों 85। तो इसी कारण जो ऑप्शन ए है 85 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा वह है कि देखेंगे वह संख्या जिसका 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, 175 सही 1/2 है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, वह संख्या जिसका 12 सही 1/2%, ठीक है, 175 सही 1/2 है, तो वह संख्या क्या होगा, हमें पता लगाना है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। ठीक है, तो x का 12 सही 1/2%, तो यहाँ से देखेंगे 12 12 दून 24 और 1 25, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत में है तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा देते हैं तो ये बन जाएगा कितना, 25/200 बराबर कितना बन जाता है, 175 सही 1/2, मतलब ये बन जाता है 175 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाता है 350। 350 और 1 हो जाएगा 351/2। ठीक है, जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 351/2। ठीक है, और अगर हम इसको इंटू में करेंगे तो ये जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि 200 अपन ये बन जाएगा 25। तो यहाँ से देखेंगे 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 25 आटे कितना होगा, 200 होगा, तथा 2 एकम 2, 2 चौक 8, है ना। तो x का मान निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 5 20, 20 का शून्य हासिल 2, 4 तिया 12 और 13 14। ठीक है, यानी कि जो x का मान निकल जाएगा वो हमारा निकल जाएगा 1404। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है CGPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% होगा। ठीक है, कि एक संख्या है उसका 25% 75 है तो उस संख्या का 45% होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या x है, तो x का 25%, x का 25% कितना होगा, 25%, यानी कि प्रतिशत को मैं बट्टे में 100 कर देता हूँ, बराबर कितना है, 75 है। ठीक है, यानी कि x का 25% 75 है। तो यहाँ पर जो x का जो मान निकल जाएगा, ठीक है, x का मान निकल जाएगा दोस्तों, वो निकल जाएगा हमारा 75/1, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक ही है। तो इसको हम इंटू में करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा एवं ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस देखेंगे 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक कितना होता है, 100 हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे 4 5 20 और 4 7 कितना होता है, 28 और 29 30। ठीक है, ये 300 बन गया। तो जो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 300, यानी कि वह संख्या क्या है, 300 है। तो उसी संख्या का 45%, यानी कि 300 का अगर हम 45% देखें दोस्तों तो ये बन जाएगा, नीचे से 2 जीरो कट गया, ऊपर से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 3 5 15 होता है, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 135।
तो वह संख्या क्या होगा, 135 होगा। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। ये रहा दोस्तों आज के आपके 5 प्रश्न हैं जो कि आपको बेसिक से समझाए हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा ये प्रश्न कितना सरल है तो ये भी बताएं। देखेंगे दोस्तों, ये जो 5वां प्रश्न है ये CG व्यापम के द्वारा SDAJ 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रश्न बताया था, ये दोस्तों CG व्यापम एवं CGPSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न ही है। ठीक है, चाहे तो दोस्तों आप इसको CGPSC एवं CG व्यापम के प्रश्न पत्र से आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।